हाय स्टूडेंट। और कैसे हैं? गुड इवनिंग सभी को। आज की इसी अगली कड़ी में हम चलते हैं। कुछ प्रश्न लेके आए हैं, आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनको पढ़ते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए कैसे है, कह रहा एथिलीन से एथिल एल्कोहल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए। एथिल एल्कोहल के निम्न से अभिक्रिया दीजिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिलहाल एथिल अल्कोहल तो कम मात्रा में पूछा गया है, लेकिन पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना बनती है, क्योंकि एथिल अल्कोहल बहुत कम पूछा गया है, ठीक है। तो इस बार 2023 के बोर्ड एग्जाम में एथिल अल्कोहल से क्वेश्चन बनने की 100% चांसेस बनते हैं। तो इस प्रश्न को मत छोड़िएगा। तो देखते हैं यहाँ पे, एथिलीन से एथिल अल्कोहल हमें बनाना है। तो सबसे पहले आप पहला ही सॉल्व करेंगे। तो एथिलीन का सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। इसे क्या देते हैं? एथिलीन, ठीक है। एथिलीन से हमें एथिल अल्कोहल बनाना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी अभिक्रिया हम किससे कराते हैं? H2SO4 से कराते हैं। किससे कराएंगे? H2SO4 से कराते हैं। और लगभग 80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे और 30 एटीएम दाब पे। कितने दाब पे कराएंगे? 30 एटीएम दाब लगभग रहेगा, और साथ में 80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप रहता है। तो यहाँ पे होता क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ ये डबल बंध पाया जाता है, तो इसमें ये पाई बंध होता है। एक बंध क्या होता है? पाई, ये ब्रेक होगा, ठीक है। ये पाई बंध ब्रेक होगा, और जब पाई बंध ब्रेक होगा तो एक पे आंशिक धनावेश आता है, दूसरे पे आंशिक क्या आता है? ऋणावेश आता है। सेम कंडीशन यहाँ पे, अगर इसको तोड़ेंगे ये भी आंशिक रूप से, तो H प्लस आपका टूटेगा और HSO4 सिंगल माइनस का टूटेगा। और यहाँ पे मान लीजिएगा आंशिक ऋणावेश आ गया और यहाँ पे आंशिक धनावेश, तो ये आपका प्लस वाला माइनस के पास जाएगा और माइनस वाला किसके पास जाएगा? प्लस के पास जाएगा। तो इस प्रकार से ये बनेगा क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और क्या बनेगा? HSO4 आपका यहाँ पे जुड़ जाएगा, HSO4 जुड़ जाएगा। तो इसे नाम देते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट नाम देंगे। हाइड्रोजन सल्फेट, इसका नाम क्या देंगे? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट कहा जाएगा। अब यही एथिल हाइड्रोजन सल्फेट पुनः आएगा CH3 CH2 HSO4। इसका क्या करा देंगे? हम जल से अभिक्रिया करा देंगे। किससे अभिक्रिया करा देंगे? जल से। तो आपका क्या टूटेगा? H प्लस और OH माइनस टूटेगा, जो कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। फिर यहां से ये बंध ब्रेक होगा, इससे क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा, और इससे क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका OH इसके पास जाएगा और ये इसके पास चला जाएगा। तो ये आपका क्या प्राप्त होगा? H2SO4, और साथ में CH3, साथ में क्या मिलेगा? CH3 CH2 और OH, जिसका नाम है एथिल एल्कोहल। इसका नाम क्या होता है? एथिल एल्कोहल। लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम होगी, परछाई बन रही होगी स्टूडेंट्स, तो बस बहुत जल्द ही ये लाइट मैं ठीक करा लूंगा, ठीक है। थोड़ी सी भी समय का अभाव है, समय मिल नहीं पा रहा है, ठीक है, इसलिए सही नहीं करा पा रहे हैं। तो ये आपका पहला आपका हो गया कि एथिलीन से एथिल एल्कोहल बनाने की रासायनिक समीकरण है, ठीक है। अब कह रहा है एथिल एल्कोहल की कुछ अभिक्रियाएं देना। कौन कौन सी देना है? अमोनिया से देना है, और किससे देना है? PCl5 से, ठीक है। तो इसके पहले मैं एक और बनाने की विधि आपको बता दे रहा हूं अपने से, ठीक है। अपने से एक बता दे रहे हैं। जैसे हम एस्टिक अम्ल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एस्टिक अम्ल। तो एस्टिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? CH3C डबल बॉन्ड O OH होता है, ठीक है। एस्टिक अम्ल का हमें क्या करा देना? आप चयन करा देना है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, AlIAlH4, ठीक है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति हम क्या करा देते हैं? इसका अब चयन करा देंगे। तो यहां से ये बंध आपका टूटेगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, ठीक है। क्या जाएगा? एक हाइड्रोजन इसके पास और एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है।
सॉरी यहाँ पे एल्डिहाइड लिया जाएगा, ठीक है, क्या लिया जाएगा, एल्डिहाइड लिया जाएगा, हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, ठीक है। तो एल्डिहाइड लेंगे तो क्या आएगा, CH3 से डबल बॉन्ड O और ये आपका H आएगा, ठीक है, एल्डिहाइड समूह लिया जाएगा। तो एल्डिहाइड से H2 की अपक्रिया करा देंगे तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में सेम कंडीशन, ये आपका बंध टूटेगा, ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पे OH जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन और जुड़ेगा, एक ये H ही है, एक ये H आ गया। तो इस प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं CH3, ये आपका CH2 आ गया, CH2 और इसी से OH जुड़ा है, ये आपका एथिल अल्कोहल हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से एथिल अल्कोहल बनाने की ये दो विधि हो गई। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एथिल अल्कोहल बनाने की कोई विधि दीजिए, तो आप कोई एक इसमें से दे सकते हैं, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर इस रिएक्शन को आप इतना लंबा नहीं पढ़ना चाहते, अगर और छोटा करना चाहते तो मैं छोटा बता दे रहा हूं, ठीक है, एक स्टेप की रिएक्शन। तो एक स्टेप में कैसे होगा जरा ध्यान से समझिए, तो पूरा विस्तार हो गया है। तो वन स्टेप रिएक्शन अगर इसका देखना चाहेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी अपक्रिया H2, इसकी अपक्रिया हम कैसे करा देंगे, इसके हम कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में जल से आप अपक्रिया करा दीजिए, किससे करा देंगे, जल से करा देंगे। तो यहाँ पे ये बंध टूटेगा, यहाँ पे एक H मिलेगा और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, OH मिल जाएगा। तो ये आपको डायरेक्ट मिलेगा CH3 CH2OH, ये आप डायरेक्ट वन स्टेप में रिएक्शन आप कर सकते हैं, ठीक है, यानी मतलब यहाँ पे H2O आप लिख सकते हैं, यहाँ पे ना लिख करके। वही टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे ले सकते हैं और 30 ATM वायुमंडलीय दाब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक वन स्टेप की रिएक्शन, चाहे उसको याद रखिए चाहे ये याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हमको देखना है यहाँ पे, हाँ इसके बाद हमको क्या देखना है, अमोनिया की अपक्रिया कराना है। तो देखिएगा CH3 है, CH2 है और OH है, ये भैया अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया। आपको पता होना चाहिए, एक शब्द मैं बता रहा हूं, लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी जोड़ा में रहते हैं, ठीक है। आप लोग भी दोस्त लोग होंगे, जोड़ा में हमेशा रहते हो, क्यों भाई। तो आप देखिएगा यहाँ पे इसके पास लोन पेयर होता है, क्या होता है, लोन पेयर। तो आप ध्यान समझना, ये यहाँ पे क्या होगा, आपका NH2 टूट जाएगा, क्या होगा, NH2 टूट जाएगा, लोन पेयर आपका रहेगा ही रहेगा और यहाँ पे H+ टूट जाएगा, तो इस पे एक क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आएगा, क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आएगा। जैसे ये माइनस चार्ज आएगा तो आपको पता होना चाहिए H+ जाएगा, तुरंत इससे जुड़ेगा। तो जब इससे जुड़ेगा H, अब बताइए ये एक प्रकार से क्या बन गया, अणु बन गया, यौगिक बन गया। तो ये यहाँ से ऑटोमेटिक जाएगा टूट, जब टूट जाएगा तो जल आपका बनके क्या हो गया, निकल गया, जल आपका बनके निकल गया। अब यहाँ NH2 समूह है, ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो जब जुड़ेगा तो बनेगा क्या, CH3 CH2 NH2, जिसे कहते हैं एथिल एमीन। ये एथिल समूह होता है, इस NH2 समूह को एमीन बोला जाता है। NH2 समूह को क्या बोलते हैं, एमीन। तो इसका नाम होगा एथिल एमीन आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया होगा। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, अब हमें PCl5 से अपक्रिया कराना है। वीडियो को आप रोक करके या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं, या साथ ही साथ रोक करके लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप शुरू से अंत तक जिसने भी वीडियो देगा तो मैं 100% कह सकता हूं, आपसे ये भरोसा दिला सकता हूं कि आपको अच्छे अंक मिलेगा, ठीक है। ये हमारी नहीं, ये जय महाकाल की कृपा होगी, ठीक है, महाकाल की दया से सब कुछ अच्छा होगा। तो आइए देखते हैं, CH3 CH2OH लेते हैं, ठीक है। अब हमें किससे अपक्रिया कराना है, PCl5 से अपक्रिया कराना है, ठीक है। जब PCl5 से अपक्रिया कराएंगे तो यहाँ टूटेगा, PCl3 में टूटेगा और Cl2 टूटेगा। ये आपका दो Cl होगा, यहाँ से एक H ये Cl लेके निकल जाएगा, तो ये आपका HCl बनाएगा, क्या बनाएगा, HCl आपका बना लिया, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे ये जो PCl3 है ये ऑक्सीजन खींचेगा, तो ये ऑक्सीजन खींचेगा तो POCl3 बनाएगा।
इसके बाद यहाँ पे जो एक Cl बचा है वो यहीं से जुड़ जाएगा, तो ये बनाएगा CH3 CH2 Cl, जिसका नाम होगा एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, बात समझ में आई होगी। ठीक है, एक रिएक्शन में और यहां से बता दे रहा हूं, अपने से प्रश्न जोड़ दे रहा हूं। यहां पे सोडियम से अपक्रिया हम करा दे रहे हैं, थर्ड नंबर ले रहे हैं सोडियम से, यानी धातु से अपक्रिया। किससे करा दे रहे हैं? धातु से अपक्रिया करा दे रहे हैं। ठीक है, तो धातु से अपक्रिया कराएंगे तो ध्यान देना, यहाँ पे आएगा CH3, ये आपका CH2OH होगा, यहाँ पे धातु में सोडियम होगा। जब भी कभी एल्कोहल की अपक्रिया धातु से कराते हैं तो धातु क्या करता है? हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। जब हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा तो H2 गैस बनके क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। और ये आपका सोडियम यहाँ पे आके जुड़ेगा तो बनाएगा क्या? C2H5ONa, जिसका नाम होता है सोडियम एथॉक्साइड होता है। इसका नाम क्या होता है? सोडियम एथॉक्साइड होता है। ये क्या होता है आपका? सोडियम एथॉक्साइड होता है। ठीक है, तो ये आपका एल्कोहल पूरा एक प्रकार से क्या होगा? यहीं पे समाप्त हो रहा है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए एल्कोहल का उपयोग बताइएगा, तो एल्कोहल का उपयोग आप बता सकते हैं। पहला उपयोग, चाहे जिसका उपयोग पूछे, जो आपके दो ही दिए हैं, एक एसिटिक अम्ल दिया, एक एथिल एल्कोहल। पहला उपयोग तो यही बता सकते हैं, विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। ठीक है, तो इसका अगर आप उपयोग लिखना चाहें तो उपयोग में नंबर 1 लिख सकते हैं, विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में लिख सकते हैं। दूसरा नंबर आप यहीं पे लिख सकते हैं पेय पदार्थ के रूप में। किसके रूप में? पेय पदार्थ के रूप में, पेय पदार्थ के रूप में आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 2 लिख सकते हैं। ठीक है, एक पेय पदार्थ के रूप में, दूसरा होता है विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। ठीक है, तो अब ये आपका एथिल एल्कोहल यहीं से क्या हो रहा? समाप्त हो रहा है। इसके बाद हम ले चलते हैं, कुछ आपकी टिप्पणियां हैं जो आपके एग्जाम में पूछी गई हैं। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे? निम्न पर टिप्पणी देना है एक एथिल एल्कोहल प्रतिस्थापन पर, दहन अपक्रिया और एस्टरीकरण पे। तो एक एक मैं समझा दे रहा हूं। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है तो हम इसको उदाहरण के माध्यम समझेंगे, फिर इसकी परिभाषाएं तो आपको बता ही दी जाएगी। ठीक है, तो जैसे हम क्या लेते हैं, ये आपका क्या लिया? मेथेन लिया। मेथेन की अपक्रिया हम क्लोरीन से करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं? क्लोरीन से करा रहे हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या करेगा? एक हाइड्रोजन यहाँ से लेगा। जब एक हाइड्रोजन लेगा तो HCl बना लेगा, और एक क्लोरीन यहाँ पे आपका जुड़ेगा तो CH3Cl बनाएगा। नहीं समझ में आया? ध्यान से समझो, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बनेगा। क्लोरीन क्लोरीन ऐसे होगा, ये यहाँ से टूटेगा, ये यहाँ से टूटेगा, तो ये आपका HCl आपका बाहर निकल गया। और यही क्लोरीन बैलेंसी इसको पूरा करेगा कार्बन की, तो यहाँ पे CH3Cl जुड़ेगा और HCl आपका क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अगला देखेंगे। ठीक है, अभी क्या होगा? ये पुनः रिएक्शन होगी। जब पुनः रिएक्शन होगी, ये पुनः आएगा CH3Cl। इसकी अपक्रिया पुनः क्लोरीन से कराएंगे तो ये फिर एक हाइड्रोजन निकालेगा। जब एक हाइड्रोजन निकालेगा तो फिर HCl बनाएगा, और एक क्लोरीन यहाँ पे जुड़ेगा तो ये बनाएगा CH2Cl2। ये पुनः आएगा CH2Cl2 प्लस Cl2 के साथ, तो यहाँ से फिर एक हाइड्रोजन निकालेगा। क्या निकालेगा? एक हाइड्रोजन निकालेगा तो बनाएगा CHCl3 प्लस HCl। पुनः ये आएगा CHCl3, ये Cl2 से कराएगा तो यहाँ HCl पुनः निकलेगा, और यहाँ से फिर एक हाइड्रोजन निकाल के जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? CCl4, जिसका नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, इसका नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म। यही 2 नाम आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी इसका नाम तो आप जानते हैं, एथिल एल्कोहल होता है। ठीक है, तो ये आपका रहा प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो प्रतिस्थापन अपक्रिया का मतलब होता है ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें
किसी परमाणु समूह के द्वारा किसी दूसरे यौगिक के परमाणु समूह को हटा करके स्वयं अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है दहन आता है। क्या आता है? दहन देख लेते हैं। तो दहन आप ध्यान से समझिएगा, ये सारे प्रश्न लिख करके प्रैक्टिस कर डालो, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, रजाई से बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, जो जितनी मेहनत करेगा वो उतनी ही सफलता के नजदीक होगा। ठीक है, क्योंकि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात पे सिल पर पड़े निशान। आपको पता होना चाहिए, ये दोहा में आपने यही सीखा है कि जब एक कोमल रस्सी होती है, एक कोमल रस्सी क्या करती है, आपके पत्थर को घिस घिस के अपना स्थान बना लेती है। तो आप भी अगर किसी चीज को बार बार रटेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो याद नहीं होगा, वो आपको नहीं आएगा। लेकिन आप एक बार प्रयास तो कीजिए। एक चीज बता दें आपको, अगर आपने कभी बुक से दोस्ती किया, अरे प्यार और मोहब्बत करना है तो किताबों से करो, आपको धोखा भी देगी तो आपको महान बना देगी, और आप तो बाकी समझदारी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दहन अपक्रिया क्या होती है। दहन अपक्रिया, दहन अपक्रिया, दहन अपक्रिया का मतलब होता है कि कोई भी कार्बनिक यौगिक होता है, उस कार्बनिक यौगिकों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमें दहन कराते हैं। क्या कराते हैं? दहन कराते हैं। यहाँ पे C2H4 ले लेते हैं, इसकी भी दहन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ में या ऑक्सीजन से। तो याद रखना, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसका जब भी दहन कराएंगे तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और आपकी एनर्जी और प्लस आपका क्या मिलेगा? प्रकाश मिलता है। क्या मिलता है? प्रकाश मिलेगा। यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे ऊर्जा मिलेगी और साथ में आपका क्या मिलेगा? प्रकाश मिलेगा, या इसे भी आपके क्या लिख सकते हैं? ऊष्मा के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं? ऊष्मा के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपकी समझ में आ गई होगी, राइट। अगला एक है एस्टरीकरण। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो दहन का मतलब क्या होता है, आप परिभाषा भी बना सकते हैं कि ऐसी अपक्रिया जिसमें जिसमें कार्बनिक यौगिकों की अपक्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है, तो वह अपक्रिया दहन अपक्रिया कहलाती है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है? एस्टरीकरण है। तो दहन एक प्रकार की, ये भी बता देते, ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है। दहन एक प्रकार की क्या होती है? ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है। याद रखना, क्योंकि ऑप्शन में पूछा जा सकता है। तो एस्टरीकरण क्या होता है? एस्टरीकरण, ये आपने क्या देख लिया? एस्टिक अम्ल देख लिया, और इसकी अपक्रिया हम एल्कोहल से कराते हैं। किससे कराते हैं? एल्कोहल से। तो CH3CH2OH। जब एस्टिक अम्ल यानी अम्ल की अपक्रिया एल्कोहल से कराते हैं, ठीक है, तो यहां से क्या होगा? अम्ल H+ देता है, H+ इसने दिया और OH के पास गया। जब OH के पास गया, यहां ये मिला, तो ये आपका जल निकल जाएगा। तो जल आपका क्या हो जाता है? निकल जाता है। ठीक है, तो अब ये यहां से क्या हो जाएगा? जुड़ेगा, तो बनाएगा क्या? CH3, C डबल बॉन्ड O तो रहेगा ही, और यहां पे ये आपका जुड़ जाएगा C2H5। इसे एस्टर कहते हैं, क्योंकि ये RC डबल बॉन्ड OR के रूप में होता है, और ऐसा जो भी होता है उसे एस्टर बोला जाता है। जब ये एस्टर बना रहा है तो इसीलिए इसे कहा जाता है एस्टरीकरण कहते हैं। अर्थात परिभाषा बना सकते हैं कि जब एस्टिक अम्ल की अपक्रिया, लिख दे रहे हैं, जब एस्टिक अम्ल की अभिक्रिया एथिल एल्कोहल से कराते हैं तो एस्टर प्राप्त होता है। तो एस्टर प्राप्त होता है, इसलिए इस अपक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। इसलिए इस
अब क्रिया को स्टरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टरीकरण कहते हैं। द एंड। ठीक है, यहीं से आपका समाप्त। मैंने फिर से बता दे रहा हूं, अगर आपको 90+% आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्ती करो, प्यार करो और मोहब्बत करो, लेकिन किससे करना है? किताबों से करना है। किससे करना है? किताबों से करना है, जब भी आपको सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय महाकाल।